तो ये क्वेश्चन है बेटा डिबेंचर का, लास्ट क्वेश्चन है हमारी बुक का। ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की बुक में ही है, उससे पहले की बुक्स में मिलेगा नहीं आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी सारी लगभग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूरे डिबेंचर का सब कुछ कवर हो जाता है। तो फटाफट से इस पूरे क्वेश्चन को देखिएगा और पूरा देख लीजिएगा ध्यान से इस पूरी वीडियो को, ठीक है ना। क्योंकि एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा अलग है, वो ट्रिकी है, ठीक है। दो पॉइंट है इनफैक्ट जो थोड़े से ट्रिकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिट इंडिया लिमिटेड हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ divided into 5 lakh equity shares of ₹20 each and 10,007% debentures of ₹200 each। तो इतनी लाइन तो ये है, ये बता रहा है कि भाई इतना हमने पहले से इशू कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ से है मेन क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला, ऑन 1 जुलाई 2021 इट फर्दर इशूड 7% डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो इशू कितने पे करा हमने, 10% के प्रीमियम पे इशू करा है, ठीक है ना। और रिडीम कितने पे होना है, रिडीमेबल एट 25% प्रीमियम, ठीक है ना। तो 25% के प्रीमियम पे रिडीम होना है, रिडीम, ठीक है। यस सर। अब आगे की चर्चा करते हैं। टू मीट द लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ ₹1 करोड़ 65 लाख। तो अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये कहीं पर भी नहीं बोला कि कितने कितने रुपए का डिबेंचर या कितने डिबेंचर हमने इशू करे, ठीक है। पहली चीज तो ये, तो उन्होंने ये बोला कि बस इतने पैसे चाहिए थे, इस वजह से हमने डिबेंचर इशू करे, ठीक है। तो इतने पैसे चाहिए थे, इसके लिए हमने डिबेंचर इशू करे हैं। अब डिबेंचर का वैल्यू नहीं दे रखा, नॉमिनल वैल्यू। तो बेटा यहाँ पर अज्यूम करके चलेंगे कि नॉमिनल वैल्यू कितना होने वाला है मेरे डिबेंचर का, ₹100 होने वाला है, ठीक है ना। तो इस वजह से अब इस ₹100 के डिबेंचर को हमने इशू कितने पे करा, 10% के प्रीमियम पे, यानी ₹10 एक्स्ट्रा पे। एक तरीके से मैंने एक डिबेंचर कितने पे इशू करा है, ₹110 पे इशू करा है, ठीक है ना। ये है सबसे मेन चीज तो समझने वाली पहली चीज, ठीक है। द इशू प्राइस वॉज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एक बार में मंगा लिया हमने। बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आफ्टर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इज 25 लाख रुपीज, ठीक है। अब हमें लॉस के बारे में बात करनी है। लॉस हमारा है ₹10 लाख। इस लाइन से कोई बिल्कुल भी हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप इसको इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपको याद हो, जो हमें लॉस होता था उसको राइट ऑफ करना पड़ता था। उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को पहले यूटिलाइज करा जाता है, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ P&L को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज करा जाएगा, वो है ये बैलेंस। अगर 25 लाख रुपए से ज़्यादा लॉस का होता है हमारा, तो फिर पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज करेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L को यूटिलाइज करेंगे। समझ आ रही बात, यस। हमें क्या क्या करना है, हमें इशू करने की जर्नल एंट्रीज पास करनी है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना है, और हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इंटरेस्ट की। बेटा क्या बात है, देखो इंटरेस्ट की। इफ इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th सितंबर, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट कब कब पे कर रहे हैं, 30th सितंबर पे और 31st मार्च में, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम इशू करने की एंट्री कर रहे हैं। इशू करने की एंट्री कब होगी, 2021 जुलाई 1। सबसे पहले क्या होगा, पहले तो मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। तो टोटल अमाउंट कितना था, 1 करोड़ 65 लाख। और इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस है ₹110, ठीक है ना, 100 + 10। तो ये कैलकुलेशन करके मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे, दैट इज 1,50,000 डिबेंचर्स, सही है। ये 1,50,000 डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं। कितने के रुपए का नॉमिनल वैल्यू है, ₹100 का। कितने रुपए पे इशू करा है, इशू करा है ₹110 पे। तो ये मैं लिख देता हूँ, इशूड कितने पे है, इशू है ₹110 पे। और रिडीम कितने पे होना है, ये रिडीम होना है बेटा 100 + ₹25 पे, यानी 125 पे, सही है, यस। अब सबसे पहले तो एंट्री होगी पैसा आने की। यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे है, मतलब पैसा कैसे आएगा, जितने की रिक्वायरमेंट थी उतना ही पैसा आएगा ना। तो 16500,000। उसके बाद इस पैसे को हम ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, अब फ्यूचर में जो लॉस होना है, फ्यूचर में जो प्रीमियम हमें पे करना है, वो हमारा लॉस बन के भी तो आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर।
और यहाँ पर वो प्रीमियम बन जाएगा हमारा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बेटा मैं साथ में लिख रहा हूँ, तो साथ साथ आप भी लिखते चलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको पूरा कर लीजिएगा, काम आएगा। परसेंटेज अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है हमेशा? हमेशा नॉमिनल वैल्यू, मैंने आपको बोला है 1.5 लाख इंटू में 100 रुपये, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा? 1.5 करोड़। यहाँ पर हमेशा वही सेम अमाउंट होता है जो ऊपर आया, दिस वुड बी 165000000। प्रीमियम कितना था? प्रीमियम अपना 150 इंटू में 10 रुपीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 लाख रुपए। लॉस कितने का हुआ बेटा मेरे को? लॉस हुआ है 1,50,000 इंटू जो फ्यूचर में मुझे पे करना है एक्स्ट्रा 25 रुपये, दिस वुड बी हाउ मच? 37,50,000। ठीक है सर, ये तो दो चीज़ें हो गई क्लियर। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे पे करना है इंटरेस्ट। अब मैं इंटरेस्ट कब पे करूँगा? पहला इंटरेस्ट पे करूँगा September 30 पे, ठीक है। इंटरेस्ट पे करने की एंट्री याद है आप लोगों को? एंट्री होती थी डिबेंचर इंटरेस्ट को ड्यू करने की, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। कैसे? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। सबसे पहली चीज़, हमने डिबेंचर इशू करे हैं जुलाई 1 पे, और जुलाई 1 से September 30 तक का मुझे जो है इंटरेस्ट पे करना है, तो यानी 3 महीनों का इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पर इन 3 महीनों का इंटरेस्ट पे करूँगा। लेकिन लेकिन यहाँ है खेल। क्या है खेल? कि भैया 10,000 डिबेंचर तो ऑलरेडी इशू कर रखे थे 200 रुपये के एक, तो इनके ऊपर भी तो डिबेंचर के, इन डिबेंचर्स के ऊपर भी इंटरेस्ट तो मैं दूंगा, और इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना पड़ेगा? पूरे 6 महीनों का। तो ये मुझे निकालना था यहाँ, तो ये मैं निकाल के बताता हूँ आपको कैसे होगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, कितना आएगा समझिएगा। पहली चीज़ तो 1.5 लाख डिबेंचर थे, 100 रुपये का एक था, 7% इंटरेस्ट मुझे पे करना है, और 3 महीनों के लिए, ठीक है ना। और जो पहले से हमने इशू कर रखे हैं उनके ऊपर भी तो इंटरेस्ट जाएगा। वो कितना है? दो 10,000 डिबेंचर थे वो, 10,000 डिबेंचर थे, 200 रुपये का एक डिबेंचर था, 7% का इंटरेस्ट, और 6 महीनों के लिए जाएगा वहाँ इंटरेस्ट। ये था मेन चीज़, ठीक है ना। तो इसको मैं कैलकुलेशन करूँगा, इसका मैं कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे पास आएगा अमाउंट 2,62,500, और इसका मैं कैलकुलेशन करूँगा, ये आ रहा है 70,000। दोनों का टोटल आ रहा है बेटा 3,32,500। ये वो इंटरेस्ट आया जो मुझे September 30 पे करना है, ठीक है, September 30। तो यहाँ पर मैं अमाउंट लिखूंगा 3,32,500, 3,32,500। फिर इसके बाद पेमेंट करने की एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सेम अमाउंट आएगा। अब उसके बाद क्या होती है? उसके बाद डेट चेंज हो जाएगी, एंट्री सेम होंगी, डेट चेंज हो जाएगी, और डेट क्या आ जाएगी हमारे पास? 2022 March 31। अब इस बार दोनों ही क्लास के शेयर पे, दोनों ही टाइप के शेयर्स के ऊपर हम सेम 6 महीनों का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना। तो 6 महीनों का इंटरेस्ट देना हमें पूरे के पूरे पे। तो मैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ भैया थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे एंट्री कैसे होगी? ए डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब अमाउंट निकालने वाली बात है, तो अमाउंट इसके फिर से निकाल लेते हैं हम एक बारी, ठीक है ना। यहाँ पर वापस से डिबेंचर इंटरेस्ट के नाम से सेम, एक तो 1.5 लाख इंटू 100 इंटू 7% इंटू 3, अब 3 नहीं 6/12 आएगा, है ना। और दूसरे क्या आएंगे? दूसरा तो ये सेम ही आएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा बेटा, है ना। कितना है? 10,000 डिबेंचर्स थे, 200 रुपये का एक था, 7% थे, और इंटू में 6/12, ठीक। तो इनके अमाउंट्स कितने कितने आ जाएंगे? इनके अमाउंट्स आ जाएंगे बेटा 5/25 प्लस 70,000, सो टोटल वुड बी 5,95,000। ये हमारा कौन सा आ गया इंटरेस्ट? March 31 वाला, ठीक है। ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 5,95,000,
595000, सेम अमाउंट यहाँ पे। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें जो हैं पूरी क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद एक लास्ट काम रहता है हमारा। लास्ट काम क्या होता है बेटा? लास्ट काम ये कि हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन करके अपना ये जो लॉस हुआ था, कौन सा लॉस लॉस हुआ सर मुझे? ये वाला लॉस हुआ बेटा। ये जो पूरा लॉस हुआ, और लॉस देखो, लॉस कितना है? 37,50,000 का। मेरे पास बैलेंस कितना था? 25 लाख रुपीज़ का। तो जो एक्सेस अमाउंट होगा वो मैं कहाँ से मीट करूंगा? अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L से। ठीक है ना? तो यहाँ पर एंट्री कैसे होती है याद है आपको? ये एंट्री तो March 31 पे ही होगी। ठीक है, राइट ऑफ करने की। एंट्री कैसे होगी बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L क्यों आया अगेन? क्योंकि भैया मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस जो है वो कम है, जितना मेरे को लॉस हुआ है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। अब अमाउंट्स देखेंगे ज़रा ध्यान से। सबसे पहले लॉस, पूरा लॉस कितने का है सर? 37,50,000 रुपीज़ का। मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस कितना दे रखा है? 25 लाख रुपए का। ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ P&L में बैलेंस अमाउंट आएगा, वो कितना आ जाएगा? 12,50,000 रुपए। ठीक है। सो 80% ऑफ द क्वेश्चन हैज़ बिन डन। अब लास्ट की एक चीज़ बची है, दैट इज प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो एक सिंपल बात बताओ बेटा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर सबसे पहले यहाँ पे अकर हुआ। डेट क्या है? ये है बेटा। ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की वजह से। तो एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले। यहाँ ये अकाउंट मैंने बना रखा है, इस अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर एक डेट का कॉलम भी आना चाहिए। डेट का कॉलम बना देते हैं फटाफट से। चलो। सो सबसे पहले अमाउंट, डेट आएगा। डेट आएगा बेटा 2021 July 1। ठीक है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? प्रीमियम की वजह से। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कितना आएगा? पूरा का पूरा लॉस 37,50,000 रुपीज़। ठीक है। फिर उसके बाद इसको हमने राइट ऑफ करा। राइट ऑफ, राइट ऑफ करने के लिए राइट ऑफ हमने कब करा? 2022 March 31। किस नाम से? किसकी वजह से? देखो सिंपल बात है, ये वाली एंट्री का हमें इस्तेमाल करना है। इस वाली एंट्री में देखो क्या क्या हुआ है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है बेटा। यहाँ पर अमाउंट्स कितने कितने आ जाएंगे? ये आ जाएगा 25 लाख रुपए, और ये आ जाएगा 12.5 लाख रुपए। सही है। दोनों का टोटल मैच हो रहा है, खत्म खेल। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे इसी वजह से मैंने स्पेसिफिकली आपको ये अभी बना के भेजा हूँ स्पेसिफिकली। ठीक है। अच्छे से पूरा ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत काम का है, ध्यान से करिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर दैट फॉर टुमारोज एग्जाम। मिलते हैं, बाय बाय।